बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एसएसटी में चाहे जनरल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए, या आप लोगों ने मैथ फिजिक्स के लिए, या आप लोगों ने आईटी के लिए, तो आप लोगों के इंग्लिश का सब्जेक्ट सारी की सारी पोस्टों के लिए है। सो आज का लेक्चर हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद कंसेप्ट, इंशाल्लाह मल्टीपल कंसेप्ट एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं, या आप लोग गेस के पेपर के तौर के ऊपर इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शी लॉफ एट अ जोक। यहाँ पर जो वर्ड है अंडरलाइन लॉफ, अब यहाँ पर इस वर्ड का पूछा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, अंडरलाइन वर्ड इज। यहाँ पर हमारे पास नाउन है, ट्रांजिटिव वर्ब है, एडजेक्टिव है, या इनट्रांजिटिव वर्ब है। सबसे पहले हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये वाला जो वर्ड है ये असल में है क्या। ठीक है, अब हमें इस बात का पता है, लाफ लाफ कहा जाता है हंसने को। हंसना, खाना, पीना, बैठना, उठना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, काम होते हैं। क्या होते हैं ये असल में, क्या होते हैं, काम होते हैं, जिसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो क्या कहते हैं, इंग्लिश हम इसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब हमें इस बात का पता तो हो चुका है, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो यहीं से कैंसिल हो चुका है। क्या ये नाउन है? नाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का नाम, शख्स का नाम, या जगह का, या चीज़ का नाम। सो इसका मतलब है ये नहीं है, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। एडजेक्टिव, क्या ये उसको मॉडिफाई कर रहा है किसी नाउन को? नहीं कर रहा, तो हमारे पास ये एडजेक्टिव भी नहीं है। अब हमारे पास रह जाते हैं दो तरह के वर्ब रह जाते हैं। एक हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हमारे पास है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हमें पता तो है ये हमारे पास क्या है, एक वर्ब है। अब हमें इस बात का नहीं पता ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस वक्त हम स्पेसिफाई करते हैं तो हमें इस बात का पता है, ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं जिसको खुद को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड हो। क्या हो? जिसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए या सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या यूज़ हो, ऑब्जेक्ट हो। जब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये अगर जो उसको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है इस जुमले के अंदर, एट द जोक। अब एट हमें इस बात का पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जब भी बात आएगी इसकी तो ये हमारे पास क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जो कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। होपफुली कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पर उनको कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्या है, एट अ जोक। एट अ जोक हमारे यहाँ पर हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पर देखें, स्पेसिफाई करें एट को, एट हमारे पास क्या है, एट इस सेंटेंस के अंदर एट हमारे पास प्रीपोजिशन है। द जोक, ये वाला जो वर्ड है द जोक, हमारे यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एट द जोक इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो ये हमारे यहाँ पर हमारे पास ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ना कि ऑब्जेक्ट। सो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होता है जिसमें आगे क्या हो, जो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर बात हो रही होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर या उसको उसको विदाउट उसके अपना सेंटेंस सेंस देगा वो हमारे पास क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। सो आप लोगों ने इसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर। अब यहाँ पर देखें, सिंपल बात है ना, बाय द हंटर, यहाँ पर हमें सिंपल इसका कंफर्म आइडिया हो रहा है। बाय द हंटर किससे मारा गया, लायन वाज किल्ड। ठीक है, मारा गया था बाय द हंटर, शिकारी से। अब बाय द हंटर का मतलब यहाँ पर हंटर का शिकारी का कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन एज ए यूज़ हुआ है। ठीक है, सो ये किस तरह का होगा, फ्रेज होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज इस वजह से हो जाएगा। फ्रेज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, और ये किस चीज़ को शो करे, पोजीशन को शो करे, प्रीपोजिशन को। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, बाय द हंटर। थर्ड नंबर के ऊपर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ए ब्लैंक है, अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की यहाँ पर हमने क्या करना है, करेक्ट फॉर्म चूज करनी है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी मैं कर दूँ, कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न 2025 के जो KPBSC का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करवाएंगे विद 110% गारंटी के साथ। जो तैयारी हम आपको करवाएंगे आपका पेपर इंशाल्लाह उसी में से बनकर आएगा। बस आपने अपना 100% देकर काम करना है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ना, अभी हमने देखा है ईटा के अंदर जो PhD लेवल की जो जॉब्स आई थी, ज़्यादातर स्टूडेंट को उसमें टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा था। उसकी रीज़न स्टूडेंट का बेसिक जो एबिलिटी टेस्ट था वही क्लियर नहीं हो रहा था, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं।
क्योंकि स्टूडेंट वो और चीज़ें तैयार करते रहते हैं और जो एट द एंड पेपर के अंदर चीज़ें आती हैं वो उससे टोटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसके जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है आप लोगों का राइट डायरेक्शन के अंदर एफर्ट्स ना करना। फॉर सक्सेस योर एफर्ट मस्ट बी इन राइट डायरेक्शन, ओके। राइट डायरेक्शन के अंदर एफर्ट्स करेंगे तो आप लोगों को उसका रिजल्ट भी मिलेगा और आसानी के साथ इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की यहाँ पर कौन सी करेक्ट फॉर्म यूज होगी, जब भी हम कभी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, किस चीज़ की, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो उसमें हमने उससे पहले जो वर्ड यूज होगा वो हमारे पास एज एडजेक्टिव के तौर के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। सो यानी कि ऑब्जेक्टिव के तौर के ऊपर हमारे पास कहाँ एडजेक्टिव के तौर के ऊपर काम करना चाहिए, यानी किस टाइप की जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, किस टाइप की हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसमें एक्सप्लेनेशन के अंदर देखें ना, द वर्ड बिफोर अपॉर्चुनिटी मस्ट एक्ट लाइक एज एन एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव के तौर के ऊपर काम करना चाहिए। टू टेल व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो किस टाइप की अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास थी, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉस्ट, ठीक है। समथिंग दैट हैज़ गॉन मिस और नॉट अवेलेबल एनी मोर, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जा चुकी हो, जो ख़त्म हो चुकी हो, जो मिस हो चुकी या अभी मौजूद ना हो, ठीक है, या मज़ीद उसका वजूद बाकी ना रहा, तो हमारे पास ये इसमें ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंड फाइंड द, यहाँ पर फ्यूचर पेज वाइट ए स्नो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर हमारे पास चार तरह की चीज़ें हैं। एक हमारे पास है मेटाफर है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर सिमिली है, तीसरा हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है, चौथा यहाँ पर नाउन लिखा हो, यहाँ पर आई थिंक हाइपरबली इसको होना चाहिए था, ठीक है। ये चार जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है, क्या इसमें यहाँ पर ये चीज़ यूज़ हुई है, वाइट ए स्नो, लाइक या एज की जब भी हमारे पास बात आएगी तो हमारे पास क्या हो जाती है, सिमिली हो जाती है। अब हमारे पास दो तरह की चीज़ें, एक हमारे पास है सिमिली, एक हमारे पास है मेटाफर, तीसरी हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को भी डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिमिली की अगर बात करें, सिमिली को उर्दू में कहा जाता है तशबीह, जबकि मेटाफर की अगर बात करें तो मेटाफर कहा जाता है इस्तिआरे को। अब तशबीह और इस्तिआरे के अंदर फ़र्क क्या होता है, अब जो सिमिली हम यूज़ करते हैं वो हमेशा हम इस तरह यूज़ करते हैं, वो शेर की तरह बहादुर है, क्या होता है इसमें ऑलवेज हम ये चीज़ यूज़ करते हैं की तरह, वो क्या है, वो शेर की तरह बहादुर है, ठीक है, वो चांद की तरह खूबसूरत है, ठीक है। या जब भी हम की तरह इंग्लिश में जब भी हम यूज़ करेंगे लाइक या एज, क्या चीज़, जब भी सेंटेंस के अंदर ये यूज़ होगा, जो आप लोगों को स्पेसिफाई आपको एरिया दिया होगा जिसकी अपने आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है, जब भी यहाँ पर यूज़ होगा, लाइक यूज़ होगा या एज यूज़ होगा, वो हमारे पास क्या होगा, सिमिली कहलाएगी। सिमिली के अंदर यानी तशबीह के अंदर हम यूज़ करते हैं ना, वो चांद की तरह खूबसूरत है, वो शेर की तरह बहादुर है, वो लोमड़ी की तरह चालाक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको तशबीह कहते हैं कि ये हो जाएगी सिमिली इंग्लिश के अंदर। और सिंपल मेटाफर, मेटाफर में और इसमें फ़र्क क्या है, सबसे पहले मेटाफर को समझते हैं। मेटाफर कहा जाता है इस्तिआरे को, मुस्तार अलैह, ठीक है, यानी उधार लेना किसी चीज़ को। इसमें हम बजाय किसी चीज़ की तरह लाइक या एज यूज़ करने के डायरेक्ट उस चीज़ के साथ हम तशबीह देते हैं, वो चांद है। अगर देखें यही चीज़ हम अगर सिमिली में यूज़ करें, वो चांद की तरह खूबसूरत है, वो क्या है, वो चांद की तरह खूबसूरत है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमिली हो जाएगी। अगर यही चीज़ हम मेटाफर के अंदर यूज़ करेंगे, यानी इस्तिआरे के अंदर यूज़ करेंगे, वो चांद है, डायरेक्ट कह देते हैं, ठीक है, वो शेर है, ठीक है, वो लोमड़ी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम डायरेक्ट किसी चीज़ के साथ उसको रिलेट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा मेटाफर, यानी इस्तिआरा हो जाएगा। जब हम उसको बीच में एज ए यूज़ करेंगे की तरह या लाइक या एज, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमिली हो जाएगी। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को इस चीज़ के कंसेप्ट की समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा आप लोगों ने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अच्छे से कोई भी चीज़, अगर स्टूडेंट अगर आप लोगों को किसी भी सेंटेंस का ऑपरेशन करना आ जाता है ना, वन बाई वर्ड का सेंटेंस के अंदर आपको पता है फलां चीज़ क्या है, फलां क्या है, आसानी के साथ आप लोग इंशाल्लाह उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मुश्किल कुछ भी नहीं होता। बस आप लोगों ने थोड़ा फोकस करना होता है, थोड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मेटाफर की बात भी होगी, सिमिली की बात भी होगी, अब हम बात कर लेते हैं पर्सोनिफिकेशन की, ठीक है। दिस मीन गिवन ह्यूमन क्वालिटी टू ए नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी कि जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं वो किसी बेजान चीज़ को, नॉन ह्यूमन यानी कि जो इंसान ना हो उसको इंसानों वाली या ह्यूमन वाली क्वालिटीज़ देना। फॉर एग्जांपल द विंड विस्पर इन माई एयर, यानी कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जो हवा है, हवा मेरे साथ सरगोशियाँ कर रही है। अब सरगोशियाँ करना इंसानों का काम होता है ना, देखें ये इंसानों की क्वालिटी है सरगोशियाँ करना। अब हम किसी के साथ अगर कान में उसके आराम आराम से बात करते हैं उसको सरगोशी कहते हैं। तो क्या हवा के इंसान है या उसके अंदर इस तरह की क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन जिस वक्त हवा, अगर एक इंसान यहाँ पर फॉर एग्जांपल खड़ा है तो हल्की हल्की आवाज़ चल रही है उसके कान के साथ आकर लग रही है ना,
तो उसने उसको एक सेंटेंस के अंदर बनाए हुए, यानी कि हवा क्या करी, सरगोशियाँ करी, हल्का आराम आराम के साथ आकर कान के साथ टकरा रही है। सो इसका मतलब ये है, ठीक है, यानी कि जो बेजान चीज़ें हैं उनको क्या करना, ह्यूमन जैसी क्वालिटी देना। इसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मेरी खिड़की के सामने चांद रहता है। अब अगर हम देखें खिड़की के सामने क्या रहता है, चांद रहता है। अब चांद तो जो है वो क्या है, चांद अगर हम देखें जाहिर सी बात है बेजान चीज़ है, तो अब उसकी क्वालिटी किस चीज़ की दे रहे हैं हम। अब हमें एक कोई बंदा खूबसूरत है, हम उसकी क्वालिटी दे रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हमारे पास हो जाएगा। मेटाफर की बात करें तो मेटाफर में हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ए मेटाफर इज़ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। मेटाफर के अंदर हम बगैर किसी चीज़ को, मतलब उसको कंपेयर करने के बगैर यूज़ करते हैं, हमारे पास मेटाफर कहलाएगा। होपफुली इसमें आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। विद कंसेप्ट अगर आप लोग चीज़ों को समझ लेना, इसके अलावा इसमें एक चौथी चीज़ और भी होती है ना, यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर हाइपरबोली यानी कि अवर स्टेटमेंट होती है ना, हाइपरबोली यानी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आजकल सूरज आग बरसा रहा है, उसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर इतने एक्सप्लेन कर देना, उसको क्या कहलाता है, वो हाइपरबोली कहलाता है, या हाइपरबोली भी बाज़ लोग पढ़ते हैं, हाइपरबोली एक ही बात है, ठीक है। या हम कहते हैं सूरज आग बरसा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो इतना ज़्यादा भूखा था सारी गाय खा गया, ठीक है। इस तरह की जो ओवर स्टेटमेंट दी जाती है उसको हाइपरबोली कहा जाता है। इसको भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। तो एक एमसीक्यू आप लोगों का 110% उसमें से क्या है, कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, होनेस्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हॉनेस्टी। अब हॉनेस्टी हमारे पास किस चीज़ की एग्जाम्पल है, क्या ये हमारे पास कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन हमें इस बात का पता है कि कोई कॉमन चीज़ हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और नाउन हो तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कोई एक स्पेसिफिक चीज़ हो, स्पेसिफिक जगह हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म, इलामा मोहम्मद इकबाल, यानी उन चीज़ों का नाम, जिन चीज़ों का नाम हम अपने माइंड के अंदर लें, वो हम एक स्पेसिफाई, एक अलग आइडेंटिफिकेशन दें, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड नाउन की अगर बात करें, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जिस वक्त जो है वो नाउन आपस में मिलकर मिलें तो हमारे पास जो है वो क्या बनाता है, कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर हम देखें सनलाइट, ठीक है, किस तरह कहते हैं हम, सन लाइट, इन दोनों को आपस में जमा करें क्या बन जाता है, सनलाइट बन जाता है। सिमिलरली टूथ ब्रश, टूथ अलग से है प्लस ब्रश क्या अलग से, दोनों को मिलाएंगे टूथ ब्रश हो जाएगा, सिंपल है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या हो जाएगा, होनेस्टी हो जाएगी। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जिसमें फीलिंग्स होती हैं, एहसास होता है, ठीक है, और रेदर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट, जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, ना तो हम इसको जो है वो सुन सकते हैं, और ना इसको देख सकते हैं, ना इसको टच कर सकते हैं, और ना टेस्ट कर सकते हैं, और ना इसके हम जो है स्मेल कर सकते हैं, लेकिन असल में इनका वजूद होता है ना। तो हमारे पास ये कंसेप्चुअल बेस के ऊपर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह होनेस्टी, अब होनेस्टी असल में होती तो है, इसको ये कि किसी के पास आपने देखी आज तक या फिजिकल शेप के अंदर हो। इसी तरह फ्रीडम, आज़ादी अब होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। जो आज़ादी होती है इसका बज़ाहिर होती तो है, एक चीज़ होती है ना, लेकिन इसका वजूद नहीं होता, फिजिकली वजूद इसका नहीं होता, ना इसको सुन सकते हैं ना हम देख सकते हैं। सिमिलरली लव, अब जो है वो लव है, इसकी रियलिटी तो है लेकिन असल में इसका कोई वजूद नहीं है, कोई नज़र आने वाली चीज़ ये नहीं है, ठीक है। एंगर है, इंटेलिजेंस है, ये सारी के सारी हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आयशा वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली एज, उसके बाद ब्लैंक है क्रॉस द रोड। अब यहाँ पर ये जो ब्लैंक है हमारे पास, ब्लैंक के अंदर क्या आ जाएगा, ब्लैंक हमने यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट प्रोनाउन हमने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, प्रोनाउन। अब हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन हमारे पास लग जाएगा दे, एज दे केयरफुली एज दे क्रॉस द रोड। यहाँ पर हमारे पास ये जो इसने किस चीज़ को रिप्लेस किया है, चिल्ड्रन को अगेन रिपीट होने से जो है वो बचा कर यहाँ पर क्या कर दिया है, दे को यूज़ कर दिया, सिंपल इज दैट, करेक्ट, बिकॉज इट इज़ ए सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर चिल्ड्रन प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा, दे हम यूज़ कर लेंगे, जो कि इसने क्या कर लिया, इसको वो नाउन था, नाउन को यहाँ पर क्या कर लिए, प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन के तौर के ऊपर खुद दे यूज़ हुआ है, सिंपल है, ये इतना टफ नहीं है। बाकी बात करते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, द बेबी वाज क्राइंग लोडली, द वर्ब फ्रेज इज़। अब यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों ने इसको इस चीज़ की पहचान करनी है ना। यहाँ पर बात क्या लिखी हुई है, बात लिखी हुई है द बेबी वाज क्राइंग लोडली। अब आप लोगों ने इसमें वर्ब फ्रेज की आइडेंटिफिकेशन करनी है। फ्रेज तो हमें पता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, क्या होता है फ्रेज, फ्रेज हमारे पास हो जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड। अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है वर्ब को, वर्ब इसमें क्या है, काम क्या है, ठीक है।
काम इसमें जो हमारा काम है वो क्या है, क्राइंग इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन तो कर ली। अब हमने ये देखना है ये वाज क्राइंग है, द बेबी हमारे पास जो है वो वर्ब फ्रेज है, वाज क्राइंग है, क्राइंग लाउडली या लाउडली हमारे पास क्या है, क्या चीज़ पूछी हुई है, वर्ब फ्रेज पूछा हुआ है। अब हमने इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगर हम इसके ऑप्शंस के अंदर देखें, सबसे पहले हमें इस बात का पता है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब हमारे पास दो तरह की हमारे पास ऑप्शन बी एंड सी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है हमारा वर्ब फ्रेज इसमें से कौन सा है। अच्छा, जब भी हमने वर्ब फ्रेज की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है उसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास उसमें होता है ऑक्सिलरी वर्ब होता है, प्लस दूसरा हमारे पास उसमें क्या होता है, मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब तो हमारे पास जो मेन चीज़ है, जो हमारे पास वर्ब है वो हमारे पास मेन आ जाएगा ना। यहाँ पर ये क्राइंग क्या हमारे पास मेन वर्ब है। अब हमने यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो ढूंढना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास वाज है। वाज क्राइंग हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि हमारे पास क्राइंग लाउडली हमारे पास क्यों नहीं हुआ, ये हमारे पास लाउडली हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है ना, जो कि क्या कर रहा है, क्राइंग को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब कि जो वर्ब है वर्ब को मॉडिफाई करे वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल इज दैट वो हमारे पास एडवर्ब होगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है। सो इस एडवर्ब को हम बीच में से निकाल देंगे। इस वजह से हमारे पास क्या है, वर्ब फ्रेज नहीं है। वर्ब फ्रेज हमारे पास ये है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। मेन वर्ब इसमें मेन वर्ब हमारे पास ये है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। सो हमारे पास वाज क्राइंग हमारे पास क्या है, वर्ब फ्रेज है, जबकि क्राइंग हमारे पास क्या है, वर्ब है, और लाउडली हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर वर्ब एडवर्ब की अगर बात होती तो हमारे पास क्राइंग लाउडली था, अदरवाइज हमारे पास अगर सिर्फ एडवर्ब की बात होती हमारे पास क्या था, लाउडली था, जो कि क्या कर रहा है, क्राइंग को यानी कि वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। होपफुली कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। दो तरह के हमारे पास वर्ब हैं, एक हमारे पास है मेन वर्ब, दूसरा हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर आता है और एक MCQ 110% गारंटी के साथ आता है। अगर आपको कंसेप्ट का पता होगा ना तो आप लोग आसानी के साथ इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें मेन वर्ब की, द मेन वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, इट शो द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये क्या करता है, मेन एक्शन को शो कर रहा होता है यहाँ पर। इट कैरी द मेन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का मेन मीनिंग जो है वो कैरी कर रहा होता है। एग्जाम्पल की बात करें, शी रन फास्ट, तो यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब कौन सा है, अगर इसमें देखें यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब इसमें हमारे पास क्या है, क्या है, यहाँ पर रन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, बंदा किस तरह का भाग रहा है, ठीक है, तेज़ भाग रहा है। अब ये क्या कर रहा है, रन को मॉडिफाई कर रहा है। जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एडवर्ब है, ये हमारे पास यहाँ पर वर्ब है, शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि मेन वर्ब हमारा क्या होता है। अब अगर यहीं पर बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ऑलवेज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, जो उसके साथ क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर। एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है मेन वर्ब की हेल्प कर रहा होता है। ये नहीं है कि मेन वर्ब भी बाद में लगेगा या पहले लगेगा उसको हेल्प करे। अगर हम कहते हैं, देखिए ना, जिस तरह हमारे जो सेंटेंस था, सेंटेंस के बाद हमारे पास ये भी जो उसकी हेल्प कर रहा था। अगर हम कहें क्राइंग लाउडली, हालांकि ये उसके बारे में इसको मॉडिफाई कर रहा था। ठीक है, ये इसको क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था, इसकी क्वालिटी बता रहा था कि किस तरह का रोना हो रहा है, लाउडली ऊंची आवाज़ के अंदर रो रहा है बंदा। ठीक है, क्राइंग कर रहा है, चिल्ला रहा है। इट शो टेंस, मूड, वॉइस और एस्पेक्ट। कॉमनली ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, ये सारे के सारे हमें क्या बताए हुए हैं, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ड में ये यहाँ पर हमारे पास क्या काम कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, शी इज़ रनिंग फास्ट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है, रनिंग, हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट क्वेश्चन की बात करें, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लास विदाउट ए कंजक्शन। इनमें कौन सा हमारे पास जो साइन है वो दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ने के काम आता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हमारे पास ये है, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है मुश्किल लगे, बहरहाल इसके जो है आई थिंक 16 के 17 हमारे पास डिफरेंट जो है सिम्बल्स है ना, ये वाली साइंस की, इनको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि यहाँ पर हम कॉलन कब यूज़ करते हैं। सॉरी, हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर वो सेमी कॉलन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम कॉलन कब यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम कामा कब यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क कब यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे आप लोगों ने अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इनमें से एक MCQ हर एग्ज़ाम के अंदर ऑलमोस्ट आता ही आता है। ठीक है,
अगर हम अपने सेमी कॉलन की बात करें, जो हमारा एमसीक्यू था, इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए सेमी कॉलन कैन ज्वाइन टू क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस विदाउट यूजिंग एन बट आर। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट, इट वॉज क्लोज। ठीक है, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, हमने सेमी कॉलन यूज़ किया जिस वक्त क्या कौन सी सिचुएशन हो, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो, उनको हमने आपस में क्या करना हो, जोड़ना हो। ठीक है, तो हमने कंजक्शन यूज़ नहीं कर कंजक्शन हमने यूज़ नहीं किया, तो हमने सेमी कॉलन यूज़ कर दिया है। सिंपल इज़ दैट। बहरहाल बाकी सारे के सारे आप लोग प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, रेसिंग इज़ ए डेंजरस स्पोर्ट। ठीक है, रेसिंग हमारे पास क्या है, ख़तरनाक स्पोर्ट है। तो हमारे पास ये जो वर्ड है अंडरलाइन रेसिंग, हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास पार्टिसिपल है, हमारे पास ट्रेंड हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, या हमारे पास ये वर्ब हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जेरेंड है, जो कि ऑलवेज किस चीज़ के साथ, ING के साथ क्या होता है, एंड होता है, वो हमारे पास जेरेंड है। सिंपल इज दैट है। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज एज ए नाउन, नाउन के तौर के ऊपर यूज़ होता है, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर डिटेल देखें, स्विमिंग इज़ ए गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर हमारे पास स्विमिंग इज़ ए सब्जेक्ट, ठीक है, एज ए नाउन के तौर के ऊपर यूज हुए। इन द गिवन सेंटेंस यहाँ पर हमारे पास रेसिंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट अगर क्वेश्चन की बात करें, सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल ऑफ मुरादाबाद इज़, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो मुरादाबाद का पहला स्कूल था वो कब इस्टेब्लिश किया। या तो बास टाइम ये क्वेश्चन आया होता है, बास टाइम ये आया होता है 1859। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1859 में कौन सा जो फर्स्ट जो स्कूल था वो इस्टेब्लिश किया, तो मुरादाबाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्दर अगर हम डिटेल की बात करें तो यहाँ पर 1859 के अंदर, ठीक है, मुरादाबाद के अंदर जो फर्स्ट स्कूल जो है मदरसातुल उलूम जो है वो तामीर किया गया जो सबसे पहले। सेकंड नंबर के ऊपर 1864 यहाँ पर गाज़ीपुर सेकंड स्कूल, ठीक है, गाज़ीपुर के अंदर 1864 के अंदर दूसरा स्कूल बनाया गया। तीसरे की अगर बात करें 1864 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी फॉर ट्रांसलेशन एंड साइंटिफिक अवेयरनेस के लिए बनाई गई। ठीक है, जो तीसरा हमारे पास जो है 1875 अलीगढ़ मुस्लिम MAO जो है वो कॉलेज बनाया गया, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 1920 के अंदर दर्जा दिया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कंटेन ए प्रीफिक्स। हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती है, हमारे पास होता है सफिक्स होता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास होता है प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाता है फिक्स, तो उसके बाद जो आगे वर्ड बना कर क्या वर्ड लगा कर हम क्या करें, उसको कंप्लीट करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्री फिक्स हो जाएगा। ठीक है, दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक जिनको कहा जाता है साबका, दूसरे हमारे पास होते हैं लायक है। ठीक है, अगर हम प्रीफिक्स की बात करें, ए ग्रुप ऑफ लेटर एडेड बिफोर ए रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, यानी कि हमारे पास एडेड बिफोर ए रूट वर्ड, यानी कि कोई जो हमारे पास रूट वर्ड होते हैं उससे पहले लगाकर हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रीफिक्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें अनहैप्पी की, अनहैप्पी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, अनहैप्पी। अब अनहैप्पी में दो चीज़ें हैं ना, पहले हमारे पास लगाया जाता है एन, दूसरा हमारे पास क्या है, हैप्पी, HAPPY। अगर हैप्पी को देखें खुश, अनहैप्पी नॉट हैप्पी, भाई ना खुश। ठीक है, जो बंदा परेशान खुश नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है, जो कि जो है ये वाला जो कंप्लीट वर्ड बन रहा है, इस वर्ड से पहले लगाकर अगर फिर लगाया जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको प्रीफिक्स कहेंगे। तो जो वर्ड हमारे पास यहाँ पर लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे, और जो है वो जो लफ्ज़ एक वर्ड के बाद रूट वर्ड के बाद लगाकर हम पूरा करेंगे उसको हम सफिक्स कहेंगे। सो हमारे पास जो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा री राइट। अब आप लोगों ने बताना कि ये जो वर्ड है री राइट, अब ये राइट हमने जो ये फर्स्ट लिखा, इस वर्ड से पहले हमने जो वाला वर्ड लगाया वो हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स कहलाएगा। होपफुली स्टूडेंट जो क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।